नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज का सेशन हम लोग का क्या है? आज है हम लोग का अंतिम प्रहार, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग 2022 का क्वेश्चंस को कर रहे हैं और बस आज से 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। आज ये जो है ये आपका 2022 का हम लोग का ये सेट पेपर है, ठीक है? और मेरे पास जो है वो सेट बी है, तो आपके पास जो अलग-अलग सेट होगा जिसके पास ए, बी, डी होगा, वो अपने आंसर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिला लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट बी को सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि क्या है कि आपके पास ढाई घंटा मिलेंगे, आपको 150 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब आपको कुछ चीज़ समझ जाना चाहिए क्योंकि आप वहाँ पर जाकर के आप कन्फ्यूज़ ना हो कि कितना आपका रहेगा। यहाँ पर दिया है कि आपका देयर आर 32 रहेगा, आपका पेजेस रहेगा जिसमें कि 29 प्लस 3 आपको कुछ रफ पेजेस भी दिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। अगर आगे वाले चलते हैं हम लोग अगले वाले में, तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक आपका मैथ्स पूछा जाएगा, फिर आपका 51 से लेके 100 तक आपका केमिस्ट्री का पूछा जाएगा और फिर 101 से लेकर के 150 तक आपको किसका पूछा जाएगा, तो फिज़िक्स का। तो ये आपका दिया हुआ है किस तरह से आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। इसके बाद आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स और गलत के लिए आपको 1/4 कटेगा। मतलब 4 जब गलत कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको 1 मार्क्स कट जाएगा बाबू, ठीक है? दूसरा क्या है कि आपको क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है? और इंग्लिश ही सही माना जाएगा अगर कोई गलत होता है तो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चे हो जाते हैं कि हिंदी में पढ़ के गए और इंग्लिश में गलत हो जाएगा, तो आप इंग्लिश को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार-बार कह रहा था कि क्वेश्चन्स को बाइलिंगुअल रखिए, ठीक है? क्योंकि दोनों चीज़ आपको समझना होगा। दूसरा क्या है कि आपको पोज़ीशन ऑफ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज़ कैलकुलेटर, सेलुलर फ़ोन, डिजिटल डायरी, लॉग टेबल, पेपर रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन, यानी कि ये सब चीज़ आपको कुछ नहीं ले जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है? सब कुछ आपको छोड़ देना है हॉल के बाहर ही, ठीक है? उसके बाद आपका क्या है कि ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन एग्ज़ाम विल बी नॉट अलाउड द लीव, जब तक आपको कहा ना जाए, तब आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल को छोड़ कर के नहीं जाना है। एग्ज़ामिनर कैन कैरी द वन क्वेश्चन्स बुकलेट वन्स एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट, यानी कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात, ठीक है, परीक्षार्थी पुस्तक पुस्तिका को ले जा सकते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन पेपर को ला सकते हो, इस चीज़ का आपको छूट। तो ये था आपका, ये बताना इसलिए आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हम लोग का जो उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी हम लोग के लिए क्या है बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। वहाँ जाकर के हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आराम से आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। क्वेश्चन्स आपको बहुत आसान से तो नहीं, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन्स आने का संभावना है। कैलकुलेटिव थोड़ा-सा फिज़िक्स पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग 2022 के क्वेश्चन्स को, केमिस्ट्री के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? और अंतिम प्रहार है आज का। उसके बाद आप बिंदास और जाओ एग्ज़ाम देना और मेरे को फीडबैक ज़रूर आप लोग दीजिएगा। आपके द्वारा आपका फीडबैक ही रहेगा कि हाँ सर, आपके द्वारा पढ़ाए हुए जो क्वेश्चन्स थे, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स करवाएँ, उसका हमको क्या बेनिफिट मिला। आप हमको 2 जगह कमेंट कर सकते हो, या तो इसी वीडियो पे कमेंट करना, नहीं तो एसके मैथोपीडिया जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कि हाँ, हमारे द्वारा आपका एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा हुआ है। चलिए हम लोग अपने केमिस्ट्री के सेशंस पे चलते हैं, शुरू करते हैं कि क्या हम लोग का क्वेश्चन है आज का। लेट्स बिगिन टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग का पीवाईक्यू है, ठीक है? और वायरल क्वेश्चंस है, यही आएगा। आपका शाम के 6 बज चुके हैं, तो डे 1 है। अभी शुरू कर किया जाए हम लोग का, देखते हैं कि 2022 में हम लोग का क्या क्वेश्चंस आया है, क्या जो हम लोग पिछले 2018, ठीक है, 2019, 2021 में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले 3 साल का, इस साल में क्या वैसा कोई क्वेश्चंस है जो रिपीटेड कांसेप्ट है? तो आप देखोगे कि हाँ, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है जो रिपीटेड आया है। तो चलिए अपना ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सेशंस को शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन अ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनमें से चीनी का घुलनशील 25 डिग्री पर बतलाता है। देखो ये रट्टा क्वेश्चन है, यानी कि कितना आपका बताता है, तो 204 ग्राम बताता है। इसका आंसर क्या है? बी। तुम सब रट्टा हुआ क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको रट के जाना, क्योंकि इसम का सॉल्यूशन आपको यही आधा ही रखना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए 52 नंबर क्वेश्चंस पे। 52 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम लोग देखो, आप जा करके देखना, उसमें हम लोग फिजिकल जो चेंज और केमिकल चेंज को लेकर के जो केमिस्ट्री का हम लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग पूरा लिस्ट दिए हैं, जहाँ पर 15 गो फिजिकल चेंज के बारे में, 15 गो आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। तो एक चीज़ देखो, झारखंड पॉलिटेक्निक इस बार क्या आपका
चेंज कर दिया कि आपको मोर देन वन टाइप का ऐसा आंसर दे दिया। इससे पहले हम लोग को इस तरह का नहीं आता था। तो अच्छा है उन्होंने थोड़ा-सा कुछ बदलाव करने का ज़रूरी किया है जिससे कि और बच्चे को एलिमिनेट कर सके, ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन फिजिकल चेंज है। तो आपका क्या है कि ये मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल ये तो होगा नहीं, ठीक है? रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता है और बेंडिंग ऑफ आपका आयरन। तो ये दोनों जो है तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का मोर देन 1 आंसर आ जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा हम लोग का है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फिजिकल चेंज। उसके बाद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी आपका है, ये इसको दिया गया था लेवेज़ियर के द्वारा दिया गया था तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी होगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए 54 नंबर क्वेश्चंस पे बोल रहा है कि इन अ वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो H2O होता है इसका फार्मूला ठीक है H2O जब होता है तो आपको यहाँ ध्यान देना कि H2O मतलब कि 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम होता है। तो ये हम लोग को क्या पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का गलती से इसको काट करके 1:8 मत कर देना देखो ऑप्शन यहाँ तैयार है आपके लिए। ठीक है? हमको पूछ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन को पहले रखेंगे, हाइड्रोजन को हम लोग बाद में रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 16:2 यानी कि काटेंगे तो H:1 यानी कि ऑप्शन डी होगा। इतना आपको इसको ध्यान रखना चाहिए कि पूछ किसको रहा सबसे पहले। ठीक है? नहीं तो फिर बस ऑप्शन ए मार के आओगे गलत करके, चलाओगे यहाँ के अकॉर्डिंग। अगला जो है 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ मोल ऑफ द 12 ग्राम एंड 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 16 ग्राम ऑफ सल्फर। तो एक चीज़ देखो, मोल का संख्या हम लोग का बोल रहा है तो ये गलती से ऐसे करके मत लिख देना 16, 12 यहाँ 3 यहाँ 4 तो 3:4 आपके लिए रेडी है। गलत आंसर आपको तुरंत मिलेगा और सबसे पहला ऑप्शन ज़्यादातर ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है? इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ करना क्या है कि देखो, मैग्नीशियम का आपका कितना होता है 24 होता है, तो 24 ग्राम में आपका कितना होता है 1 मोल होता है, ठीक है? तो यहाँ तो 12 ग्राम दिया है, 12 ग्राम का मतलब होता है कि 0.5 मोल दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद ऑक्सीजन आपका क्या दिया है सल्फर, सल्फर का आपका कितना होता है 32 ग्राम होता है, यहाँ पर 32 ग्राम में 1 मोल होता है, तो यहाँ पर सल्फर का 16 ग्राम दिया है, इसका मतलब है 0.5 मोल दिया है। तो दोनों में 0.55 मोल दिया हुआ है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, यानी 1:1 होगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चन्स को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यानी कि निम्नलिखित में से कौन स के पास में परमाणु संख्या का ज़्यादा है? अब एक चीज़ देखो H2O है, तो H2O का 2 होता है और इसका 16 होता है, तो 6 दूँ 18 यानी कि इसमें कितना 1 मोल है। ठीक है? 1 मोल है एटम और 1 मोल ऑफ एटम में आपका एटम की संख्या जो होता है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होता है। नहीं 1 मोल रहेगा तो इतना एटम होगा। इसके बाद 18 ग्राम ऑफ O2 ठीक है? 18 ग्राम ऑफ O2 यानी कि 32 में दिया है। यहाँ पर 32 देता तो 2 मोल लेकिन यहाँ तो 18 दिया है। ठीक है? तो ये तो आपका कम हो गया, 1 से कम हो जाता है। 16 ग्राम में आपका 1 मोल दिया हुआ है। इसके बाद 18 ग्राम ऑफ कार्बन ऑक्साइड दिया है, तो ये भी आपका कितना है, ये भी आपका 1 स तो हाफ से भी कम दिया हुआ है, कितना? कार्बन आपका हो गया कितना 12 और प्लस का 16 दूनी 32 40 40 ये तो 1 से भी हाफ से भी कम है। इसके बाद CH4 दिया है, CH4 यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 12 और प्लस का कितना 4 तो 12 4 16 और ये कितना दिया 18 ग्राम यानी कि ये आपका 1 मोल से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसमें एटम की संख्या ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी जो होगा, वो सही आंसर होगा। ठीक है? तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, मूलों की संख्या को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले इस क्वेश्चन्स पे बोल रहा है कि एटम क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है या नॉन ऑफ दीज़ होता है। तो एटम में देखो, एटम में क्या प्रेज़ेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोनों हाँ, एटम के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग जनरली क्या रखते हैं फ्री स्टेट में, न्यूट्रल ही रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है? ऑप्शंस आगे बढ़ा जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इल्फा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 11 होता है तो पहले कक्षे में लगते हैं 2 फिर रखते हैं 8 फिर रखते हैं 1 तो कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब ये सब हम लोग का देखो हम इसीलिए मैंने आपको कल आपको होमवर्क में दिया था जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा था 2021 का, तो उसमें बोला था कि जितना भी एटम होगा, ठीक है? उस सम का आपको क्या करना है एटॉमिक नंबर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो किसी ने भी शायद कमेंट नहीं किया है बच्चे, कुछ बच्चे को छोड़ कर के, तो ये आप गलत कर रहे हो। क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा उसी तरह से, फिर वहाँ जाकर के क्वेश्चंस को पढ़ जाओगे। तो एट लीस्ट आपको कमेंट करना है कि हाँ, किस तरह से आप क्वेश्चन का बनेगा।
ठीक है? ये किसका होता है आपको कमेंट करना है ऑप्शन डी। आगे द फर्स्ट मॉडल ऑफ द एटम गिवन बाय, यानी कि जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये जे. जे. थॉमसन के द्वारा गया था, ये भी आप रट लीजिए। पर सी जो है आपका सही है, ठीक है? तो नंबर सी आपका सही होगा। सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है? इलेक्ट्रॉन इज़ डिस्कवर्ड बाय, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था आपका, ये आपका कौन-सा है? जे. जे. थॉमसन। ठीक है? ऑप्शन ए इसका भी हो जाएगा। सब आपका तुरंत-तुरंत है। आपको बताना है कि गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया, ठीक है? एक 61 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखो एलिमेंट का क्या बोल रहा है कि आपका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन आपका डिफरेंट मास नंबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस तरह को हम लोग क्या बोला जाता है? आइसोटॉप्स बोला जाता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और अगर मास सेम है तो उसको बोले जाते हैं आइसोबार। ठीक है? ये आप याद रखोगे। अब आइसोटोन शायद आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को आइसोटोन बोलते हैं। इस चीज़ को आप कमेंट करके बताओगे कि यस आई एम राइट और नॉट। 61 का हो गया आपका, 61 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, देखो 16 नंबर जो क्वेश्चंस है, ठीक है? 62 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट का आपका दिया है और पूछ रहा है कि द एलिमेंट विच कैन नॉट फॉर्म द केटायन, इसमें से कौन सा केटायन फॉर्म आपका नहीं कर सकता है। तो एक चीज देखो, आपका केटायन का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है? नो नेगेटिव चार्ज, तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें नेगेटिव चार्ज को फॉर्म कर सकता है वही। और एनायन के लिए बोलता है तो आपका याद रखना पड़ता है एपी, ठीक है? एनायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है? 12 है, तो 12 कितना होता है? 2 8 है, 2 होता है, तो 2 तो फॉर्म करेगा नहीं। 13 भी 2 8 3 होता है, तो ये सब मेटल है। आपका 15 जो दिया हुआ 3 जो रहता है वो भी मेटल में आ जाएगा, तो 2 8 5 यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज फॉर्म कर सकता है, जो ऑप्शन सी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग के लिए, तो यही याद रखना, एनसी और एपी। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 में देखो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द सल्फाइड आयन, सल्फर का आपका कितना होता है? 16। अभी जब माइनस साइन किसी पर आता है तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ सल्फाइड आयन, छोड़ दिया है क्या? होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। द एलिमेंट हैविंग द वैलेंसी 1, यानी कि कौन-सा है जिसका वैलेंसी 1 अगर होता है, तो वो क्या होता है हम लोग का? ऑलवेज़ क्या हो जाएगा? मेटल होता है, ठीक है? ऑप्शन ए जो है सही आंसर। आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ आयनिक कंपाउंड, इसमें से कौन-सा आयनिक कंपाउंड बना सकता है? देखो, तो आयनिक कंपाउंड हम लोग कौन बनाता है? जब मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तभी बनाता है, तो KCl होगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है उसका डी जो है, ठीक है? 65 का डी हमारे लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड देखो, तो यहाँ पर अगर आप तुक्का लगाना चाहोगे तो ये हाइड्रोजन और ये एल्युमिनियम, ये वाला तो खत्म हो जाएगा। अब जिसमें सोडियम रहेगा हम लोग का, वही हम लोग का सोडियम पेरोक्साइड बना सकता है। तो ये जो एक ऑक्सीजन रहता है तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या बनाएगा? ये हम लोग का पेरोक्साइड बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 66 का, ठीक है? 66 का बी हम लोग का सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 67 पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखो पोलर का मतलब होता है कि जो सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो पानी में घुल जाए। तो ऐसा एक ही होता है जो पानी में घुल सकता है, H2O। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का जो होगा, ये भी 67 का बी ही आंसर हम लोग का सही होगा। आगे बढ़ा जाए। एन एलिमेंट व्हिच इज़ एसेंशियल कंस्टीट्यूट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलॉन्ग्स टू, यानी कि कार्बन यौगिक के महत्वपूर्ण सदस्य। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन नहीं सकता, और कार्बन किसमें आता है? ग्रुप 14 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप का 14 हो जाएगा, ठीक है? एक बार आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को आप देख कर के जाओगे, उसमें से आपका 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? तो सोडियम का देखो 11 होता है, इसका कितना होता है? 2 8 1।
फिर एल्युमिनियम का 13 होता है तो इसमें कितना होगा 2, 8, 3। फिर सिलिकॉन का कितना होता है आपका सिलिकॉन का हो जाता है आपका 14, इसका कितना हो जाता है 2, 8, 4। फास्फोरस का होता है 15 यानी कि 2, 8, 5 तो किसमें है सबसे ज़्यादा 5 तो फास्फोरस हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखो, अब जिस बच्चे को एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है, तो वो क्या इसमें जाकर के वहाँ का क्वेश्चंस को ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है? जिससे कि आपको रिवीजन हो सके। अब देखो यहाँ पर कितना सारा आपको क्वेश्चन्स यहीं से बन गया एटॉमिक नंबर वाला। तो 69 नंबर जो आंसर होगा 69 का जो डी होगा वो सही होगा। आगे बढ़ा जाए 70 नंबर क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई? अब देखो ये भी पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चंस में हम लोग को बोल रहा है कि लार्जेस्ट रेडियाई क्या होगा? देखो तो शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग क्या रखते हैं हलीना, ठीक है? करे, रब से फरियाद, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है बेटा माँगे, ठीक है? कार, स्कूटर, बाप रे! ये हम लोग का होता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक चीज़ जान लो कि जब हम लोग ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं, तो हम लोग का एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, वो हम लोग का इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो हम लोग का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। आपको यहाँ पर क्या देखना है कि ये तो छोड़ो आपका सोडियम, मैग्नीशियम को तो ध्यान ही नहीं देना हो बाद में, ठीक है? क्योंकि सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम होगा और मैग्नीशियम से ज़्यादा कैल्शियम होगा। अब हमको देखना है कि कैल्शियम ये आपका पोटेशियम और कैल्शियम में कौन है, तो इधर जब जाते हैं तो हम लोग का इधर जब जाते हैं तो डिक्रीज़ होता है, तो यहाँ पर आपका पोटेशियम है, यहाँ पर कैल्शियम है, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोटेशियम का। सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल कौन होगा? आपका पोटेशियम होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। कि इधर जब जाते हैं तो डिक्रीज़ होता है, इधर जब जाते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज़, ठीक है? आपको इसमें क्या करना है, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ आपको बताना है कि जब वो टॉप टू बॉटम जाएँगे तब क्या होगा और लेफ्ट से राइट जाएँगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगा कि बढ़ेगा, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए 71 नंबर क्वेश्चन ये भी हम लोग का आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 मतलब है कि कार्बन के डबल से 2 अधिक। और इसको जो है आपका कार्बन के डबल से तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। आप साथ-साथ इसको भी लिखते चल जाओ। ये होता है अल्काइन का, ठीक है? अल्काइन, क्लियर? तो हम लोग तीनों चीज़ को आपको क्लियर कर दिए हैं कि तीनों चीज़ आपको याद रहेगा। आगे फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है CHO, ये हो गया आपका। ये होता है आपका इसके लिए लिख दे रहा हूँ, इसका होता है एथोनोइक एसिड, ठीक है? एथोनोइक एसिड का होता है। OH जो होता है ये अल्कोहल का होता है आपका। और ओ जो होता है, ये आपका होता है ईस्टर का, ठीक है? क्योंकि कीटोन का C डबल बॉन्ड O, ठीक है? तो ये आपका और सफिक्स भी आपको लिख दिया है, ये अल में आता है, ये ऑल आता है, इसका ओइक एसिड आता है, ठीक है? और ये तो ईस्टर लगा कर के ही बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आपको सारा का सारा ऑप्शन से आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या किए हैं कि केमिस्ट्री का तो हम लोग को पास बहुत कम समय मिला है, बहुत कम समय में ही हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए इतना सारा क्वेश्चन को कवर किए हैं। जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड थे बिल्कुल उनको फ़ायदा मिलेगा अगर पूरा सेशंस हम लोग को देख के गए हो। तो आप एग्ज़ाम दे के आना, हम मेरे को कमेंट करना है यही इसी वीडियो पे तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, आप लोग का क्या है। क्वेश्चन्स हम लोग जो करवाए हैं क्वेश्चन्स क्या है कि नहीं आया है उस चीज़ को हम लोग कवर अप कर लेंगे। देख लेते हैं कि आप लोग का कैसा आता है। आगे एल्कीन इज़ ऑल्सो नोन एज़ तो एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन को हम लोग क्या बोला जाता है? एल्कीन को पैराफ़िन, ठीक है? सॉरी, तो आंसर 73 जो है 73 का क्या हो जाएगा? एल्कीन। आपका एल्काइन का एसिटिलीन होता है और एल्केन का शायद ओलिफिन्स बोला जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन जो है 73 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर हो आगे बढ़ा जाए, तो ओर ऑफ एल्युमिनियम में देखो, फिर से हम लोग का क्वेश्चन्स आ गया। मैंने ओर वाला आपको 15 एलिमेंट बताया था, वो सारा का सारा मोस्ट एलिमेंट है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल देख के जाओ। देखो ओर का क्वेश्चन्स हम लोग का आ गया। और जो आयरन एल्युमिनियम के लिए कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उसमें मैंने टिक किया था, बोला था कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिनेबार बताया था, जिंक वेलेट बताया था, सारा का सारा आपको कवर है। उसको आपको देख के जाना। जैसे कि आज सुबह वाला जो सेशंस है, सुबह वाला सेशंस में भी आपको बहुत सारा एलिमेंट्स का आपको फ़ॉर्मूला बताया गया, किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, वो बनाया बताया गया। प्लस रैपिड फायर क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं तुरंत आपका, तो उसको सुन लेना। हम लोग इसलिए स्पीड में ले गए थे क्वेश्चंस को कि आपको पास कम समय है, कम समय में आप ज़्यादा अचीव कैसे कर सकते हो। देखो बॉक्साइट का क्वेश्चन हम लोग का रिपीट हो गया।
तो जो हम लोग पढ़ाए हैं वो आपका यहाँ पर दे चुका है। कम समय में ही हम लोग आपको क्या किए हैं बहुत सारा कुछ कवर कर 75 क्या बोल रहा है? एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन यानी कि कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। गिव द कंपाउंड हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट इज़ आल्सो सॉल्युबल इन वाटर द एलिमेंट इज़ मतलब कि हाई मेल्टिंग पॉइंट देता है आपका और वो सॉल्युबल इन वाटर है तो वो मेटल कौन-सा होगा? ठीक है? तो वो जो मेटल होगा, ठीक है? वो होगा ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम ही। कैसे? कि कैल्शियम को चूना पत्थर को जब आप पानी में डालते हो तो वो क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो भाई घुलता है ना, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है? तो नहीं हो जाएगा। आगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है, ठीक है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज क्या कर देता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में जाकर के वहाँ टेबल देखना, बना होगा पोटेशियम, सोडियम, ठीक है? इस तरह करके मैग्नीशियम इस तरह से बना होगा। सबसे नीचे में आपका होगा गोल्ड फिर उसके नीचे होगा प्लेटिनम, उसके ऊपर होगा एजी और बीच में आपका कॉपर आएगा, जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा, इस तरह करके आपका दिया हुआ है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? NaCl एक सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, कॉपर में इतना पावर ही नहीं है कि Na को हटा सके। मैग्नीशियम नहीं ऊपर होता है, फेरस नहीं, ठीक है? ये सिल्वर आपका कहाँ आता है? यहाँ पर सिल्वर है और ये लोहा आपका यहाँ पर है, नहीं होगा। AgNO3 जो कॉपर का हाँ, ये जो Ag से ऊपर कॉपर होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कर सकता है? दे सकता है। यहाँ से कॉपर इसको क्या करेगा? हटा देगा Ag को और खुद जाकर के कॉपर नाइट्रेट बना देगा और ये डिस्प्ले दे सकता है हम लोग। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आगे बढ़ा जाए, बोल रहा है कि कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका आइसोमर बोलते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है कि जो ब्यूटेन होता है, ठीक है? ब्यूटेन का और प्रोपेन का कितना आइसोमर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है? तो जो भी चीज़ आपको कमेंट करने के लिए दिया गया है, उसको आपको कमेंट करना है, तभी जा करके आप क्वेश्चन पर आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह का कमेंट में हम लोग क्वेश्चन्स किए थे। तो जब तक चीज़ों को लिखे ना ही शुरू करोगे, तब तक आपको बनेगा नहीं। और बिल्कुल 3 दिन है, अब तो हम लोग का अंतिम प्रहार क्वेश्चन चल रहा है। आगे बढ़ा जाए, 78 नंबर क्वेश्चन्स में क्या बोल रहा है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देखो, एक कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीथेन, ठीक है? और ये आपका ऑक्सी आता है आपका अभी बताए थे हम लोग और ये 2 कार्बन के लिए यूज़ हम लोग वर्ड करते हैं इथेन। तो इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं मेथॉक्सी इथेन। 78 का भी जो ऑप्शन होगा, ठीक है? वो 78 का भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। इथॉक्सी मीथेन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा ब्रांच वाले जो छोटा वाले रहते हैं, ये आ जाता है। आगे द कंपाउंड व्हिच टेक पार्ट इन द एडिशन रिएक्शन यानी कि इनमें से कौन-सा जो है एडिशन रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन में भाग ले सकता है। तो ये सिर्फ़ यही है, ठीक है? ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इथाइन, ठीक है? ये एडिशन पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए 80 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विनेगर में से कौन-सा आपका क्या है विनेगर है तो एक ही होता है, ये आपका CH3COOH इथेनोइक एसिड, ठीक है? इथेनोइक एसिड। सोप आर प्रिपेयर्ड बाय द अल्कली ऑफ हाइड्रोसिस देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। मिल गया ना? बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो सोप आर प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलीज हाइड्रोलाइसिस ऑफ इसको हम लोग क्या बोलते हैं 81 का ईस्ट। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था उसको हम लोग क्या किए थे पूरा फुल एक्सप्लेनेशंस भी हम लोग दिए। आगे क्लीनेस थी क्लीन cleansing of action of soap will be most in the water obtained from the source ठीक है यानी कि बोल रहा है कि किस स्रोत से प्राप्त जल द्वारा साबुन की सफाई अच्छे से होती है जाहिर सी बात है हम लोग इसको सबसे ट्रेन ठीक है 82 का जो ऑप्शन होगा ये बी हो जाएगा सही आंसर ठीक है आगे बढ़ा जाए बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉप फॉर्मेशन द बाई प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म यानी कि जब सॉप फॉर्मेशन किया जाता है तो वहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है ग्लिसरॉल तो 83 नंबर क्वेश्चन होगा उसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आगे बढ़ा जाए हाइड्रोकार्बन आर तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो जनरली क्या होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और कंपोज्ड ऑफ क्या होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये बोथ ए एंड बी हो जाएगा तो इस तरह का ऑप्शन इस बार 2023 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा आपको दोनों तरह से तैयार करना चाहिए ठीक है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन को भी आपके लिए डील किया जा रहा है कि आप लोग को
क्या होगा वो तो पता होना चाहिए, ये जो नहीं होगा वो भी ध्यान में रखना होगा। तो क्यों? क्योंकि मान लो कि आपको आंसर नहीं पता लेकिन ये पता है कि कन्फर्म कि ये दोनों हो नहीं सकता है, हटा देंगे ऑप्शन में से, बचेगा 2 तो 2 में थोड़ा-सा तो उतना पढ़े होगे तो आपको याद होगा। आगे 85 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव द एसिटिलीन यानी कि कौन-सा कंपाउंड है जो जलीय द्वारा एसिटिलीन गैस देता है, ठीक है? तो जलीय द्वारा जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सी, ठीक है? आपका क CuO2Cl2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिलीन अभी बताएँ कि एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोला जाता है? ठीक है? आगे बढ़ा जाए ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एल्युमिनियम कार्बाइड द गैस इज फॉर्म्ड यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को क्या बनता है उसमें जो बनता है ठीक है वो हम लोग का बनता है मीथेन ठीक है ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही है आगे बढ़ा जाए व्हेन इथिलीन रिएक्ट टू द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट ये क्वेश्चन भी हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन ठीक है? कि यानी कि जब इथिलीन को निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो जो बनता है वो हम लोग का क्या बनता है इथेन गैस, ठीक है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा। आगे बढ़ा जाए NaCl क्रिस्टल इज़ मेड ऑफ देखिए NaCl जो क्रिस्टल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, ठीक है? तो वो जो बना होता है आपका Na प्लस और Cl माइनस आयन से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी जो होगा सही आंसर, ठीक है? आ गए हम लोग 90 नंबर क्वेश्चंस पे 90 नंबर क्या बोल रहा है कि द टेम्परेचर बोला 268 केल्विन इज इक्विवेलेंट देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन तो जाहिर सी बात है कि ये 273 से कम है तो इसको माइनस अगर हम लोग करते हैं ठीक है तो कितना आ जाता है 5 डिग्री यानी कि माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस जो होगा ठीक है वो हम लोग का सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस और अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं देखो एक चीज क्या होता है आप ये एग्जांपल सुने होंगे ये क्लास 9th का टॉपिक है हो रहा है कि जब भी कोई स्टेट चेंज होता है तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या बन जाता है बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या रहता है आपका वाटर में कन्वर्ट चेंज होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो हीट जब मिलता है, वही उसको चेंज होता है जो और लेकिन वो आपका टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं गुप्त ऊष्मा यानी कि छुपी हुई ऊष्मा उसको लेटेंट हीट इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 91 आगे ड्यूरिंग द समर डेज़ यानी कि गर्मी के दिनों में वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स द कूल बिकॉज़ ऑफ द फिनोमेना ऑफ एवापोरेशन। ठीक है? ये सब के लिए तो सोचना ही नहीं है, ये सब के लिए आपको एकदम दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए कि इसका आंसर यही होगा। आगे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग द 25 डिग्री इतना डिग्री इंटू द केल्विन स्केल। देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है 273 केल्विन। तो अगर इसमें 25 डिग्री जोड़े तो कितना हो गया 298 पहला ये मिल गया। फिर अगर 273 में अगर हम लोग जोड़ते हैं 38 तो कितना हो गया 8, 8 3 11 और 7 3 10 1 11 3 311 तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का, ठीक है? 93 का हम लोग का कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। 94 में क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एलिमेंट इसमें से कौन-सा एलिमेंट नहीं है? तो ग्रेफाइट है, ठीक है? जर्मेनियम भी है, सिलिकॉन भी है। सिलिका जो होता है ये आपका कंपाउंड होता है तो इसमें आंसर जो होगा सी हो 95 आगे देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटालॉइड तो मेटालॉइड कौन-सा है? बोरोन नहीं है इसका हो जाएगा ए जो होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इसमें से कौन-सा कंपाउंड है ये वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? कार्बन भी है, ये भी है, तो मोर देन वन आंसर देखो। अभी तक हम लोग क्या देखे कि 2 गो क्वेश्चन्स हम लोग का ऐसा मिल चुका है, तो आप इस वाले के लिए तैयार रहिएगा, इस तरह का क्वेश्चन्स आपको मिल सकता है। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन्स को सॉल्व करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 96 में वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द नाइदर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉर एन इंसुलेटर मतलब कि ना ही विद्युत का अच्छा सुचालक है और ना ही हीट का। तो ये सब्सटेंस कौन-सा होता है? तो ये आपका ऑप्शन में क्या दिया है? क्रोमियम, जर्मेनियम, गैलियम या पोटेशियम। जो 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा आपका जर्मेनियम, ठीक है? ये बी। ये कौन देगा? मेटालॉइड ही तो देगा ना। आगे आपका आज का केमिस्ट्री का लास्ट सेशंस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज इसमें से कौन-सा केमिकल चेंज नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, ठीक है?
रैपिंग ऑफ बनाना है, सब्लिमेशन ऑफ नेपथलीन, कोरोजन ऑफ फोटो फ्रेम। तो कोरोजन भी है, सब्लिमेशन ऑफ नेपथलीन क्या होगा, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ये सही आंसर है 98 का। आगे बढ़ा जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन का मतलब है कि अगर उसको हम लोग घुलाते हैं तो कुछ हम लोग को दिखना चाहिए, तो मिल्क में तो कुछ है ही नहीं। आपका सॉल्ट सॉल्यूशन तो पूरे घुल जाता है, विनेगर भी पूरे घुल जाता है, तो बचा कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हम लोग का सही होगा। और आज का आखिरी जो क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन का, आज का केमिस्ट्री का, और फिर तो आपको 23 का मिलेगा ही। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए, और क्योंकि हम लोग लगातार इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं, 50 च 100 200 क्वेश्चंस का ऐसे प्रैक्टिस किया हुआ है, प्लस आपका प्लेलिस्ट मेरा भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद डेली डोज़ में हम लोग क्या करवाएँ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाएँ हैं। तो आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। लास्ट क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड क्या बोलेगा? एलॉय क्या बोलते हैं हम? तो बोलते हैं कि 2 मेटल को मिला करके हम लोग एक एलॉय बनाया जाता है, तो ऐसा कौन-सा होता है? ब्रास जो होता है, ठीक है? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सेशंस अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को हम लोग रिपीट में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को देखो, जितना हम लोग को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कम समय में प्रैक्टिस करना है और प्लस एक्सप्लेनेशन भी देना है, तो थोड़ा-सा स्पीड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अब आप लोग का सिर्फ क्या बचा है, आपका फिज़िक्स का बचा है और एक मैथ्स का बचा है। तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, आपको आज शाम नहीं तो फिर कल शाम कल तक तो आपको खत्म हो जाएगा। तो 28 तक आपका पूरा सेशंस आपका फिनिश हो जाएगा। 29 को आपको बिल्कुल रेस्ट लेना है और आपका 30 अप्रैल को जाकर के आप सीधा एग्ज़ाम दोगे। फिर हमें कमेंट करना, हमारे चैनल आपका, या तो क चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो कि नहीं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़िए। आपका जो अबाउट सेक्शंस में, ठीक है? वहाँ पर आपका हमारा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, तो वहाँ पर से आप हमें बताना कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन, तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।